चुनावी मैदान में जहां पद उम्मीदवार घर घर जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं, एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां पर ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 12 में पूजा रानी ने चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी है। पूजा रानी ने बताया, ब्लॉक समिति पद जीत जाने के बाद मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और जो काम खिजरपुरा व लोहार माजरा व कमोदा गाँव में पूरे नहीं हुए वह काम मैं करवाऊंगी और साथ ही हरियाणा सरकार की स्कीम मुहिम भी लेकर आऊंगी। जो लोग वंचित है, जिन्हें मकानों की योजना हो, चाहे बीपीएल कार्ड की योजना हो, वो लेकर आऊंगी। अब देखना यह होगा गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ चुनाव की जो चर्चा चल रही है और किस पर वोटों की वर्षा होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिर पत्रकारों को पूजा रानी ने बताया, हमारा चुनाव निशान तीर कमान है, जो कि आने वाली 9 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाना है। लोगों से खासकर अपील की, वार्ड से हाथ जोड़कर चैनल के माध्यम से। अब आइए सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा पूजा रानी ने। नमस्कार जी, हरियाणवी बोली न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 12 की बात करें, ब्लॉक समिति के पद की उम्मीदवार पूजा रानी, जिनका चुनाव चिन्ह है तीर का निशान। ये वार्ड में एक योग्य, कर्मठ, शिक्षित, विकासशील महिला हैं। इन्होंने वार्ड के अंदर बहुत सारी अपनी गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए आज हमें बुलाया गया है कि क्या क्या रणनीति लेके ये गांव के अंदर विकास के कार्यों को लेकर के आएंगे। आप सभी से रूबरू कराते हैं हम। मैं सभी वार्ड वासियों को नमस्कार करती हूँ। हाँ जी भाई साहब, किस प्रकार की अपील आप करना चाहोगे वार्ड वासियों से? सभी वार्ड वासियों को सभी को नमस्कार। मैं अपने वार्ड वासियों को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे को इतना, वो लोगों की इतनी वो आई है कि हम अपनी मुँह जुबान से बोल नहीं सकते। लोगों को बहुत प्यार है हमारे साथ, गांव का भी बहुत प्यार है और भी अपने दोस्तों का, मित्रों का बहुत प्यार है। और सभी से निवेदन है, आने वाली 9 तारीख को तीर कमान का बटन दबाकर पूजा रानी वाइफ ऑफ मेनपाल को सफल बनाएं, ताकि हम अपने वार्ड 12 को उन्नति के तरफ लेके जाएं और अपने वार्ड का विकास कर सकें। और क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी काम को लेकर? देखो जी, ऐसा है, सबसे उसके बाद जो बात आती है सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की। 3 के 3 गाँवों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की बिल्कुल ही कोई समस्या वो नहीं है, कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है, ना लाइट, रात को लाइटिंग है। तो रात को जैसे हमारी माताएं बहनें बाहर घूमने के लिए निकलती हैं, सैर करने के लिए निकलती हैं, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। ये भी सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि लोग अपने तीनों पंचायतों के साथ मिलकर लाइट का अच्छे से प्रबंध करें, सीसीटीवी कैमरे एडजस्ट करें। जैसे भी करके हम इन तीनों गाँवों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे और तीनों गाँवों में लाइटें भी अच्छी करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है। सुरक्षा के नज़रिए को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़रूरी हो गया है। आज ये एक सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि दिन में हो या रात में कोई भी अगर हादसा या दुर्घटना या फिर कोई चोरी या किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आती है तो सीसीटीवी कैमरे से चेक करके उसको फ़ौरन हल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी है मुझे। जी भाई साहब, किस प्रकार के कार्य को लेकर के आपने रणनीति बनाई है, जो चुनाव लड़ने का आपने सोचा है, उसके बारे में आप ज़रा बताएंगे? सबसे पहले तो भाई साहब ये बात यह है पंडित जी कि हमारे 3 गांव में घूमूँ मैं, 3 के 3 गांव में एक भी स्पोर्ट्स का, कोई भी खेलने का बच्चों का स्टेडियम नहीं है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद निकासी पानी की निकासी में बड़ी दिक्कतें हैं तीनों गाँव की। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स की तरफ से अच्छा खासा खेला हूँ 10-12 साल। सबसे पहले यही रहेगी कि तीनों गाँव में स्टेडियम का काम कार्य स्टार्ट करूँ, तीनों पंचायतों के साथ मिलकर काम करूँ। और उसके बाद जो भी निकासी, पानी की निकासी में दिक्कत आती है, कोई सीवरेज की दिक्कत है, जैसा भी है पानी की निकासी का, उसकी विकास करें। जी भाई साहब, देखा गया है कि गांव के तीनों गांव के अंदर कहीं पे भी सफाई व्यवस्था का या कूड़ा करकट है जो उसको डालने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? देखो जी, ये तो समस्या है ही है, ये भी एक। उसके लिए हम सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि तीनों गाँव का जो कूड़ा करकट है उसको एक जगह रिसाइकिल करके कोई खाद के रूप में इस्तेमाल करे, कोई भी किसी भी तरह से इसको रिसाइकिल किया जाए, ताकि सफाई का मामला बहुत, क्यों उससे हमारे गांव में बीमारियां फैलती हैं। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों को भी दिक्कत आती है वहाँ निकलने में, हमें भी बदबू वगैरह आती है जी। देखो, सबके लिए कठिनाई का काम है ये।
उसके लिए हम अब सरकार से भी अपील करेंगे, अगर हमें लोग मौका देते हैं, कि भाई अपना सफाई का व्यवस्था अच्छे से बना के रखें। ऐसा है जी, हमारे गांव में वैसे तो तीनों गांव में देखा गया है कि कोई स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसी साधन नहीं है ताकि लोग अपना इलाज करा सकें। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि गांव में ही कोई छोटा मोटा नर्सरी, कुछ हॉस्पिटल वगैरह, कुछ जो भी जैसा भी हो सकता है अरेंजमेंट कराएं। और उसके बाद एक पशुओं का भी कई तीनों गांव के अंदर मैंने देखा है कि तीनों के गांव के अंदर ही पशुओं का भी कोई हॉस्पिटल नहीं है, जिससे हमें दूर दराज से डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है, जिससे हम एक मिडिल क्लास लोगों को, किसानों को, मजदूरों को बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए भी हम इसका भी कोशिश करेंगे कि हर एक गांव में तीनों के तीनों अपने वार्ड के गांव में अंदर भी अपना हॉस्पिटल, पशुओं का हॉस्पिटल बना सके, और अपनी माताओं बहनों के लिए भी कोई, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन बुजुर्गों के लिए भी कुछ ना कुछ कोई फैसिलिटी लेके आए हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। आपने देखा है कि गाँवों में आने जाने के रास्ते जो है अमूमन टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ रास्ते तो कच्चे पड़े हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो जी, ये तो समस्या है ही है, हर गांव के अंदर हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे सरकार के साथ मिलकर और तीनों पंचायतों के साथ मिलकर कि ताकि हमारा तीनों गांव का तो रास्ते कम से कम पक्के हो सकें। और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि हर एक चीज़ में सहयोग करें, क्योंकि जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ना कोई नेता कुछ कर सकता है, ना कोई अफसर कर सकता है। सबकी प्राथमिकता बनती है, सब मिलजुल कर अच्छे से काम करें। जी भाई साहब, आप क्या अपील वोट को लेकर के लोगों के अंदर, तीनों वार्ड नंबर 12 के अंदर लोगों को क्या अपील करना चाहोगे चैनल के माध्यम से? मैं सभी वार्ड वासियों को अपील करता हूं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाएं, ताकि हम अपनी जो भी हमारे काम करने की इच्छा है, ताकि हम अच्छा खुल के काम कर सकें और अपने तीनों गांवों का विकास कर सकें। देखा गया है कि बनने के बाद लोग दिखने भी बंद हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कहीं? सर, अगर ऐसा होगा, ऑन रिकॉर्ड बात वीडियो पड़ी है आपके पास, तो आप अपना मेरा नंबर नोट करो, 98 129 10 921। जब मर्जी कॉल कर लेना, जैसा कैसा होऊंगा साथ के साथ पहुंचूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर साहब एक गांव के ग्रामीण चौकीदार हैं, जो हर दम हर मिनट किसी का भी दुख सुख में पता लगना चाहिए साथ के साथ पहुंचते हैं। और मुझे मौका मिला है कि मैं 3 गाँव की अपने भाईचारे को अपना आगे बढ़ा के चलूँ, ताकि हमें भी कुछ आगे जाने का, बच्चों को आगे भेजने का कुछ मौका मिल सके। बहुत बड़ी बात कही है भाई ने कि हम गायब नहीं होंगे, हम वार्ड में रह करके काम करेंगे। ये नहीं होगा कि बनने के बाद हम यहाँ से गायब हो जाएं। बहुत अच्छी बात लगी है। हम चैनल के माध्यम से हरियाणवी बोली देखने वाले सभी व्यूवर्स से यही अपील करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये वीडियो पहुंच सके, विचार भाई के पता लग सके कि उनका काम करने का जो जज्बा है उसको किस प्रकार से लोग समर्थन देंगे, वोट करेंगे। आने वाली 9 तारीख को दोबारा तीर कमान के सामने का बटन दबा करके हम अपील करेंगे कि विजयी बनाए भाई को, एक बार मौका दे, जिससे कि वार्ड का विकास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। देखा गया है कि गाँवों के अंदर अमूमन स्कूलों में देखा गया है, मेनली स्कूल बहुत छोटे हैं, जहाँ पे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, गांव से बाहर जाना पड़ता है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए जी, ये समस्याएं तो बहुत सारी हैं हमारे समाज में, ये भी एक अलग सी समस्या है। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, कुल हाथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे अपने तीनों पंचायतों के साथ, कि हमारे स्कूलों का सुधार किया जाए, अच्छी फैसिलिटी आया जाए। टीचरों की कमी हो, टीचर की ज़रूरत हो, टीचर को लेके आएंगे। किसी टॉयलेट की ज़रूरत है, टॉयलेट बनवाएंगे। जैसा भी सही होगा, जो होगा स्कूलों के अंदर, हम करने की कोशिश करेंगे पूरी। देखा गया है कि बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई व्यवस्था साइकिल दिलवाने की या कुछ सरकार की तरफ से स्कीम के तहत कुछ दिलवाने की होगी? ऐसे सर, सरकार की तरफ से भी भरपूर कोशिशें की जाती हैं, लेकिन हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कोई भी बच्चा इस चीज़ से वंचित ना रह जाए, कि बच्चा को साइकिल के लिए स्कूल ना छोड़ना पड़ जाए। अपने सबसे बड़ी बात यही है कि एक गांव में लाइब्रेरी भी ओपन कराएंगे, हर एक तीनों गांव के अंदर, ताकि बच्चे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ एक समय से,
अभी भी तैयारी करता हूँ लाइब्रेरी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। तीनों गांव के अंदर सबसे बड़ी प्राथमिकता ये भी होगी कि हर एक गांव में एक लाइब्रेरी हो, ताकि बच्चे उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करके बाहर अपना पढ़ सकें, अपना एजुकेशन में अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। घर में जब भी कोई शादी होती है, विवाह होता है, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या गरीब आदमी को ये आती है कि उसके पास फाइनेंशियली हेल्प नहीं होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या कुछ कर सकते हैं, उसको लेकर के बताएं ज़रा। देखिए सर, गवर्नमेंट सरकार की तरफ से भी ये 71,000 रुपये की स्कीम है कि जिसकी गरीब बेटी की शादी है उसको 71,000 रुपये सरकार देती है। हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको ये अमाउंट उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही मिल जाए, ताकि वो अपना जो किसी से कर्जा लेकर अपना लड़की की शादी करता है, ताकि वो अपना कर्जा टाइम से पहले उतार सके और अपनी इस बच्चे को अच्छी से सेटलमेंट कर सके। जैसे आपने ये बहुत बड़ी बात की है कि गरीबों को हम सरकार की तरफ से जो कन्यादान मिलता है उसको जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो अपनी फाइनेंशियली जो स्थिति है, कर्जा जो लेता है, उसकी मार से बच सके, उसके दबाव से बच सके।